सुबह का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव आनंदपुर में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज़ पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। उसी गांव में एक 22 वर्षीय युवक आदित्य रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदारी और संस्कार उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आदित्य बचपन से ही बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता को कभी किसी चीज़ की कमी न रहे। लेकिन एक समस्या थी, वह जल्दी सफल होना चाहता था। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले लोग बहुत धीरे आगे बढ़ते हैं, जबकि शॉर्टकट अपनाने वाले जल्दी अमीर बन जाते हैं। गांव में उसका एक दोस्त विक्रम रहता था। विक्रम चालाक था और हमेशा कहता, दुनिया ईमानदार लोगों की नहीं बल्कि होशियार लोगों की है। अगर जल्दी पैसा कमाना है तो थोड़ा झूठ बोलना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना सीख। शुरू में आदित्य उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी सोचने लगा कि शायद विक्रम सही कह रहा है। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसे खेतों के लिए कुछ मजदूर और सामान चाहिए था। आदित्य और विक्रम दोनों उसके पास काम करने पहुंच गए। व्यापारी ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। आदित्य को हिसाब किताब संभालने का काम मिला और विक्रम को सामान खरीदने का। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन विक्रम ने सोचा कि अगर वह खरीदारी में थोड़ा सा फर्जी बिल बना दे तो अच्छा खासा पैसा बचाकर अपने पास रख सकता है। उसने ऐसा ही किया। उसने आदित्य से कहा, देख, अगर तू मेरा साथ देगा तो आधा पैसा तेरा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आदित्य के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता ईमानदारी का, दूसरा रास्ता आसान लेकिन गलत रास्ता। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी बेईमानी से कमाए हुए 1000 रुपये से ज़्यादा कीमती होता है। अगले दिन उसने व्यापारी को सारी सच्चाई बता दी। विक्रम बहुत गुस्सा हुआ। उसने आदित्य से दोस्ती तोड़ दी और पूरे गांव में उसके खिलाफ बातें फैलाने लगा। कुछ लोगों ने आदित्य को मूर्ख कहा। इतना पैसा मिल रहा था फिर भी मना कर दिया, लेकिन आदित्य ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने अपने शहर में नया कारोबार शुरू किया। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। उसे सबसे पहले आदित्य याद आया। उसने आदित्य को शहर बुलाया और अच्छी नौकरी दे दी। धीरे धीरे आदित्य अपनी मेहनत और ईमानदारी और व्यवहार से कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। दूसरी ओर विक्रम का लालच बढ़ता गया। उसने कई लोगों को धोखा दिया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। एक दिन उसकी सारी धोखाधड़ी सामने आ गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसका कारोबार बंद हो गया। जो दोस्त उसके आसपास रहते थे वे भी उससे दूर हो गए। कई साल बाद एक दिन विक्रम की मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य अब एक सफल व्यवसायी था। उसके पास अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और सम्मान था। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा था कि बेईमानी मुझे जल्दी सफल बना देगी, लेकिन उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और तुमने ईमानदारी चुनी, इसलिए आज सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, सफलता पाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर वह मेहनत और सच्चाई से मिली हो तो वह हमेशा टिकती है। गलत रास्ते की मंजिल कभी स्थायी नहीं होती। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। उसने छोटी सी दुकान से फिर से काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इस बार उसने हर ग्राहक के साथ ईमानदारी दिखाई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा।
कई वर्षों बाद उसकी दुकान भी सफल हो गई। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों के बीच आदित्य और विक्रम को बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने बच्चों से पूछा, इन दोनों में से सबसे अमीर कौन है? बच्चों ने कहा, आदित्य। प्रधानाचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे अमीर वह होता है जिसके पास लोगों का विश्वास होता है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन चरित्र और विश्वास जीवन भर साथ रहते हैं। यह बात सुनकर पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा। उस दिन आदित्य ने बच्चों से कहा, अगर जीवन में कभी दो रास्ते मिले, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनना, क्योंकि सही रास्ता भले देर से मंजिल तक पहुंचाए, लेकिन वह सम्मान, सुकून और खुशी हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं। उसकी बातें हर बच्चे के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। गांव के लोग जब भी अपने बच्चों को ईमानदारी का महत्व समझाते तो आदित्य और विक्रम की कहानी सुनाते। लोग कहते, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। यही कारण था कि उस गांव में धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापार बढ़ा, रिश्ते मजबूत हुए और गांव खुशहाल बन गया। इस कहानी से सभी को यह समझा दिया कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने लालच पर विजय पाने में है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे मीठा होता है। लालच इंसान से सब कुछ छीन सकती है। विश्वास कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन खोने में एक पल। यही रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही स्थायी, सफल और सम्मान देता है। जीवन की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि चरित्र और लोगों का विश्वास है।